दोस्तों, एक दिन पहले की ही बात है जब आपके अपने चैनल द कंटाप ने दिखाया था कि किस तरह से पहले ईवीएम, फिर चुनाव आयोग, फिर चुनाव आयुक्त को अपने कब्जे में लेने का काम सरकार कर रही है, मोदी शाह कर रहे हैं। और यह सब 2024 के चुनाव से ठीक पहले हो गया है। यानी कि एक विधेयक कानून के बनाने के लिए संसद के अंदर रखा गया, राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद वो लोकसभा में पास हुआ और इसके साथ ही एक ऐसा कानून बनने जा रहा है जिसके बाद जो मोदी जी चाहेंगे वैसा ही चुनाव होगा, जैसा मोदी जी चाहेंगे परिणाम वैसा ही होगा। और इसका संकेत केवल द कंटाप ने नहीं बल्कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यानी जज ने दे दिया है। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो कानून सामने लाया गया है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अब आवाजें उठने लगी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। दोस्तों, इस साल यानी आखिरी सत्र चल रहा है, उसके बाद एक लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक सत्र होगा। वो सत्र अनुपूरक बजट के लिए, उन तमाम चीजों के लिए होता है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की जो योजनाएं चल रही हैं रुक ना पाए, संसदीय प्रणाली है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन खबर जो निकलकर सामने आई है कि अपने आखिरी सत्र में यानी दूसरे कार्यकाल के आखिरी सत्र से पहले मोदी और शाह चाहते थे कि इस लोकतंत्र की जो सबसे मजबूत नींव है यानी कि चुनाव है, उसको कैसे भी करके कब्जे में ले लिया जाए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि यही सवाल विपक्ष उठा रहा था कि आखिरकार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाहर क्यों निकाला गया। वो लगातार इस सवाल कर रहे हैं और इसकी जगह अपने कैबिनेट मंत्री को शामिल क्यों किया जा रहा है। लेकिन मोदी और शाह चाहते थे कि चुनाव आयुक्त वही हो जो वो चाहते हैं, इसीलिए जो नया कानून आया उसके मुताबिक आने वाला है भाई, आने वाला है, क्योंकि राज्यसभा में और लोकसभा में पास हो गया, उसके बाद कानून बन गया, समझ लीजिए। यानी कि 3 लोगों का जो पैनल चुनता था जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और एक नेता प्रतिपक्ष होते थे, अब मुख्य न्यायाधीश उसमें नहीं है, अब कैबिनेट मंत्री है। और क्या हिम्मत है किसी कैबिनेट मंत्री की इस दौर के अंदर, किसी कैबिनेट मंत्री की हिम्मत है कि वो मोदी और शाह के किसी भी आदेश की मुखालफत कर सके? नहीं कर सकता। ऐसे में कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया उस पैनल में। अब सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा जा रहा है, उनके जो जज हैं उन्होंने क्या कहा है, कितनी बड़ी टिप्पणी की है, इसे देखकर आप समझ जाइए कि अब जो चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेकर क्या खेल कर दिया है मोदी और शाह ने। सुनिए। लेटर इन द ईयर you had the Supreme Court decide as to how election commissioners should be appointed. Something very, very crucial. Because if election commissioners happen to be partisan, then there is no free and fair election and there is no democracy. So the Supreme Court stated in an interim order that until Parliament decides, because Article 324 which speaks of the तो जस्टिस RF नरीमन है, ये जज हैं और इन्होंने बहुत तफसील से बताया है कि बड़ा डेंजरस स्थिति आ चुकी है दोस्तों। डेंजरस यानी खतरनाक स्थिति इस बात को लेकर कि पहले स्वतंत्र तौर पर चुने जाते थे कौन? चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त चुने जाते थे, उसमें 3 लोगों का पैनल होता था, एक प्रधानमंत्री होते थे, एक होते थे मुख्य न्यायाधीश, तीसरे नेता प्रतिपक्ष। ये इन तीनों की राय अलग होती थी, तीनों की अलग अलग राय होती थी। लेकिन अब क्या है? अब यह है कि मोदी जी जिसे चुनाव करेंगे, कैबिनेट मंत्री की हिम्मत नहीं, वो भी मोदी जी के लाडले को वोट करेगा, 2 वोट से मिल गए यानी वो चुनाव आयुक्त बन गया। अब नेता प्रतिपक्ष विरोध करें, समर्थन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार फिर से सुनिए नरीमन साहब क्या कह रहे हैं। Conduct of elections specifically says that until Parliament so decides, it shall be the president. Then went on to say that it would be fair if you are going to have independent persons as election commissioners, to have the president, to have the prime minister, to have the chief justice of India, and to have the leader of the opposition as the 3 persons who will now appoint election commissioners. Most unfortunately, we find that a bill was moved in the Rajya Sabha, which has now become an act. Of course, it will go to the Lok Sabha and become an act in no time, in which दोस्तों, इस दौर का सबसे खतरनाक वक्त है ये। मैं बार बार आपको चेता इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ और उनमें 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर जब विपक्ष की तरफ से आवाज उठाई गई, लोगों की तरफ से आवाज उठाई गई, बताया गया भाई कि ईवीएम को लेकर खेल हुआ है, तो जानते हैं
फौरी तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से एक जवाब आता है। जवाब ये कि जो ईवीएम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, उनको आगे आकर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा है कि उन्हें दफ्तर में तलब किया जाएगा जो ईवीएम को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और अगर नहीं साबित कर पाए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सारा का सारा खेल इसलिए किया गया कि इन 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान कोई भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट मतलब अदालत में चुनौती ना दे पाए, क्योंकि इसी बीच इसी सत्र में हंगामे का नाम लेकर तमाम सांसदों को निलंबित कराकर केवल सत्ता पक्ष के सांसद होंगे और एक विधेयक को पास करा लिया गया है राज्यसभा और लोकसभा के अंदर, जिसके तहत न केवल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी दोस्तों, बल्कि साफ साफ इस देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कह दिया है कि चुनाव आयुक्तों को की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान किया गया। और प्रावधान ये कि चुनाव आयुक्त चुनाव की ड्यूटी के दौरान अगर कोई फैसला लेते हैं तो उसे किसी भी अदालत में, ना लोअर कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी अब चीखिए ना, ईवीएम चीखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपने सुना ना, इस देश के न्यायाधीश कहते हैं, इस देश के जज कहते हैं कि कानूनी तौर पर जो लबादा पहनाया गया है चुनाव आयोग को, वो लोकतंत्र के लिए कितना घातक है। मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से खेल किया गया, लेकिन अब तक मैं आपको समझा रहा था, आपको बता रहा था। लेकिन अब तो खुद जो जानकार हैं, जो इंसाफ देते हैं, जो न्याय करते हैं, वो आगे आकर खड़े हो गए। वो कहने लगे, हां भाई ये बहुत गलत है, भाई ये बहुत गलत विधेयक पास करा लिया गया है, ये कर। और कैसे कराया गया, अब आप इसकी पूरी हिस्ट्री पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये ऐसे कराया गया कि ये जानते थे मोदी और शाह, जब इस विधेयक को रखा जाएगा तो इस विधेयक में तमाम तरह के अड़ंगे लगाकर कुछ ना कुछ एक खामियां निकालकर ये भेज दिया जाएगा किसी कमेटी को, जो उसमें सुधार करेगी, चीजें होगी, रिपोर्ट देगी, सुझाव होगा। यानी कि इस सत्र में से पास नहीं कराया जा पाएगा और 2024 का चुनाव आ जाएगा। ऐसे में मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, इतिहास कैसे रचेंगे? तो इसके लिए खेल हुआ है। खेल क्या हुआ कि बीजेपी के सांसद का पास, उसके तहत एक लड़का अंदर जाता है, वो संसद पर हमला करता है, स्प्रे छिड़कता है। उसके बाद भी बीजेपी के सांसद को हटाया नहीं जाता। चाहते तो निलंबित करके अपनी साख बचा सकते थे मोदी शाह। आप भी खुद सोचिए, इतना बड़ा फैसला क्यों नहीं निलंबित कर रहे हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जानते, जानबूझ करने की, क्योंकि मोदी और शाह जानते थे कि अगर ये हंगामा करेंगे तो उसके बाद हमारे ही तो स्पीकर हैं, हमारी ही पार्टी के तो राज्यसभा के सभापति हैं, तो क्या करेंगे? उनसे कहेंगे निलंबित करिए सबको। सारे विपक्ष को जो हंगामा कर रहा था कि संसद में की सुरक्षा में सेंध लगी, सबको बाहर फेंकवा दिया। अब जब बाहर फेंकवा दिया, उसके बाद क्या किया जाने लगा? अब कोई हंगामा करने वाला नहीं, कोई सवाल पूछने वाला नहीं, कोई लेना देना नहीं। अब कराओ अपनी अपनी मर्जी के सारे विधेयक पास कराओ और 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनवाओ। यह काम संसद के अंदर बैठकर किया गया है। वरना आप खुद बताइए, थोड़ा सा सोचिए, आप चाहे हो सकते हैं बीजेपी के समर्थक हो, खुद सोचिए, महुआ मोइत्रा अगर किसी भी बिजनेसमैन को पासवर्ड और लॉगिन दे देती हैं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देती हैं, तो वो इतनी बड़ी चूक हो जाती है, महुआ मोइत्रा क्या सांसदी खत्म करने की बात आ जाती है। लेकिन एक आदमी के पास, बीजेपी के सांसद के पास पर एक लड़का अंदर घुसकर स्प्रे छिड़क रहा होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई छोड़िए, पूछताछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा। ये जानते थे कि इस पर ही तो विपक्ष सवाल खड़ा करेगा। हम जवाब नहीं देंगे तो हंगामा करेंगे तो लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति से कह के इन तमाम सांसदों को बाहर फेंकवा देंगे और अपने सत्ता पक्ष के सारे सांसद होंगे तो पास करा लिया जाएगा। तो आखिरकार इसे पास करा लिया गया। यही गंभीर स्थिति जो पिछले 3-4 दिन, हफ्ते भर से मैं आपको बता रहा हूं, समझ लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा तब आपको समझ में मेरी बात भी आएगी, मेरी ये वीडियो भी याद आएगी और याद आएगा आपको जस्टिस नरीमन का ये बयान। नमस्कार।